फोन उठाने में। नहीं सासू माँ, तो बहुत देर की सो के उठ गई थी, वो बच्चों के लिए लंच बनाना था ना इसीलिए। अरे वाह बहू, आज तो छुट्टी है ना बच्चों के स्कूल की, आज भी बच्चों को स्कूल भेजाती है तू। कम से कम झूठ तो अच्छे से बोल लेती। वो कुछ नहीं सासू माँ, मैं नहा रही थी, बाथरूम में थी ना, इसीलिए मैं फोन नहीं उठा पाई। हाँ सासू माँ, आप सुनाइए, आपको कुछ काम था? अरे बहू काम कैसा, मैं तो सोच रही हूँ अभी 2-3 दिन ना मैं वहाँ आ रही हूँ तुम लोगों के पास रह के जाऊंगी। क्या बहू, इतनी चौक कैसे गई तू? वो सासू माँ, मैं ना क्या नहीं, मैं बोल रही थी क्यों नहीं आइए ना सासू माँ, बिल्कुल आइए आप। वैसे कब तक आ जाएंगी आप सासू माँ? बहू मैं आज आ जाऊंगी। ठीक है। इनको देख लो, एक इनकी माँ है जिन्होंने अपनी बहू का सुबह से जीना मुश्किल कर रखा है, और एक ये खर्राटे मार मार के आराम से सो रहे हैं। ये सासू माँ भी ना जब मुझे परेशान करने के लिए यहाँ चली आती है, और जब आती है तो 2-3 दिन बिना रुके तो जाती ही नहीं है। क्या करूँ अब मैं इनका? और घर की हालत देख लो, अगर इन्होंने कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर देख ली तो 10 जनों में कहेंगी कि मेरी बहू तो घर को बिल्कुल अच्छे से नहीं रखती। क्या करूँ अब, सुबह से ही सफाई में रखना होगा। एक तो बुढ़िया कितनी चालाक है, बताया भी नहीं कब तक आएगी, बस बोल दिया बहू आज आ जाऊंगी। अरे ये कोई बात होती है क्या? अब बहू थोड़ी ना कोई मशीन है कि लग जाए काम पे, धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। इनको उठाती हूँ, इनसे ही करवाऊंगी आधा काम तो मैं थोड़ी ना पागल हूँ जो खुद लगी रहूंगी सारा काम करने। सुनो, मुझे आपसे कुछ बोलना है, उठो। ओफो, मैं इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ फिर भी इन पे कोई असर नहीं हो रहा है। देखो तो कैसे सो रहे हैं, उठो। अरे तुम्हें क्या हुआ है, सुबह से इतनी क्यों चिल्ला रही हो? पूरा घर सिर पे उठा रखा है सुबह से ही। मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, समझ गए आप? अभी यार सासू माँ का फोन आया था, बोल रही थी कि वो आज आने वाली है। क्या मम्मी आ रही है? हाँ, और खुश हो लीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं ही जाती हूँ, सारे घर का काम मैं ही कर लेती हूँ। एक एक करके सारा घर साफ करना पड़ेगा, वरना सासू माँ एक एक चीज देख के मुझे सुनाएंगी। ताने तो आखिर मुझे ही सुनने हैं ना। जल्दी से ये सोफा साफ कर देती हूँ, वरना। हाँ बहू, ये सही है, सुबह से शाम तक इसी सोफे पे बैठो, खाओ पियो, लेकिन साफ कौन करे? हाँ, कर देती हूँ जल्दी साफ। जल्दी से सासू माँ के आने से पहले सारे कमरों में झाड़ू लगा देती हूँ, वरना। हाँ, मेरी बहू तो दिन भर इधर उधर करती रहती है, लेकिन कचरा देख लिया तो ये भी नहीं कि झाड़ू लगा दे। हाँ? जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ, अच्छे से चमका दे रही पूरा घर। कुछ कह ही नहीं पाएंगी, नहीं तो पूरे मोहल्ले में मेरी बुराई करने लगेंगी आते से ही। ये जब भी सासू माँ आती है ना, अपने साथ में बुराइयों की पोटली लेके आती है। भर के बुराई करनी होती है ना उनको मेरी। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? माँ ही तो आ रही है। अरे आपकी माँ आपसे तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन आपके पीछे मुझे 10 बातें सुना देती है। मुझे अभी कितने सारे काम है और आपने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। चलो जाओ जल्दी से सारे पंखे साफ कर दो। क्या मैं पंखे साफ करूं? हाँ, आप ही करोगे पंखे साफ। एक कपड़ा दे रही हूँ, जाके कर दो जल्दी साफ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है अभी। ओह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, कामचोर, एक नंबर के कामचोर। चलो ये बात तो अच्छी है, मेरी किचन तो एकदम साफ चमचमा रही है। अरे किचन में तो मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की, और कितनी साफ है मेरी किचन। जल्दी से चल के डाइनिंग टेबल भी साफ कर लेती हूँ। अरे ये क्या, डाइनिंग टेबल तो सबसे ज्यादा गंदी हो रखी है। जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ, वरना। बहू, जितना ज्यादा तो खुद को चमकाती रहती है ना दिन भर, ये लगा लो वो लगा लो चेहरे पे, इससे अच्छा तो तू अपने घर को चमकाए, तो घर कितना साफ सुथरा लगेगा तेरा। हाँ, जल्दी से सारा कुछ साफ कर देती हूँ, यहाँ से इन सबको हटा दे रही। चलो हो गया सब साफ। हाँ, सुबह से ऐसे पूरे घर को साफ कर रही हूँ, पूरे घर का काम कर रही हूँ, थक गई हूँ, खुद पे बिल्कुल ध्यान
देखो तो। ओह, ये तो मैंने अब तक सूट पहना हुआ है। अगर सासू माँ ने देख लिया तो। ये मेरी बहू तो सास थोड़ा घर से बाहर गई नहीं कि सूट पहन लेती है। साड़ी में तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। एक हमारा जमाना था, हम तो जैसे दिमाग ही नहीं था ना हमारे अंदर, जो हम साड़ी पहनते थे, सास के आगे घूंघट करते थे। आजकल की बहुओं को तो फिर भी इतनी छूट दे दी है कि कोई जरूरत नहीं है लंबा घूंघट करने की। कम से कम वो साड़ी ही लपेट लो, लेकिन उसमें भी कष्ट हो रहा है महारानी को। हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है सुबह से? सासू माँ घर में है भी नहीं, फिर भी मैं क्या क्या सोच रही हूँ। जल्दी से चल के चेंज कर लेती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ। लो, हो गई मैं तैयार। अब तो मैंने सारा काम कर दिया है। अब मुझे सासू माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, महारानी बड़े आराम से बैठ के चाय के मजे ले रही है। आपका कुछ काम है क्या? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं कर देती हूँ ना अगर कोई काम हो तो। बोला था ना कि काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है तो कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे तो मैं कहाँ से करूँ व्यवस्था? वो तो आपका काम है ना। अरे फिर तुम्हारे रिश्तेदार किस काम के हैं अगर सारा मेरा ही काम है तो? रिश्तेदार से मांगो, जब देखो जब गुण तो गाती रहती है उनके। देखते हैं ना कितने काम में आते हैं तुम्हारे रिश्तेदार। अरे आप यहाँ लोकल में किसी से मांग लीजिए ना उधार पैसे। देखो तो मुझे फालतू का ज्ञान मत दो, ठीक है? जितना बोला है उतना कर दो। लेकिन आप ही बताइए, रिश्तेदारी में मैं किससे पैसे मांगने लगूं? अरे किससे क्या मांगू? तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है ना सखी, उससे मांगो, वो तो मना नहीं करेगी ना तुम्हें। दीदी से मांगू? हाँ, मांगना तो पड़ेगा तुम्हें। देखो कितने परेशान चल रहे हैं, यहाँ बाजार में भी कोई पैसे नहीं दे रहा है। मैंने पूछ लिया है सबसे। अब तुम मांग लो और उनसे ये कह देना कि हम दे देंगे जब आ जाएंगे पैसे तो। लेकिन वो शाम तक पैसों का इंतजाम कर लेना। और अब इन्होंने तो बहुत आसानी से कह दिया कि रिश्तेदारों से मांग लो। अब दीदी से एक बार पूछ के देखती हूँ। हाँ हेलो दीदी। हाँ छोटी, कैसी है तू? दीदी वो, अरे तेरी आवाज सही नहीं लग रही छोटी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? मुझे बता। अच्छा दीदी, मैं ना वहाँ पे आके आपको बताती हूँ सारी बात। हाँ हाँ ठीक है दीदी, रख रही हूँ। हाँ ठीक है दीदी से तो हो गई बात। अब ना जाती हूँ वहाँ पे, वहीं बताऊंगी दीदी को क्या बात है। अरे छोटी तो फोन पे बोल रही थी कि वो आ जाएगी, अभी तक तो आई नहीं है। पता नहीं, छोटी तो बहुत परेशान लग रही थी फोन पे, क्या बात हो गई? दीदी, अरे छोटी तू आ गई? हाँ दीदी मैं आ गई। वैसे छोटी तो फोन पे बहुत परेशान लग रही थी, क्या बात है? अब बता मुझे। हाँ वो दीदी क्या हुआ कि, अच्छा चल पहले बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, चल। हाँ ठीक है दीदी, चलिए। आजा छोटी बैठ। अरे क्या हुआ छोटी, रो क्यों रही है तू? दीदी मैं तो बहुत परेशान चल रही हूँ। ऐसा क्या हुआ छोटी? और पहले तो तू रोना बंद कर, रो मत। दीदी इनका ना काम छूट गया है और कहीं पे काम भी नहीं मिल पा रहा है, घर का खर्चा तक नहीं चला पा रहे हैं ढंग से। क्या? हाँ दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, अगले महीने बच्चों की फीस जमा करनी है। अगर नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देंगे और फिर बच्चों की पढ़ाई छूटेगी। आपको पता है ना दीदी, शादियों का सीजन आ गया है तो फिर रिश्तेदारों में कितनी शादियां आ जाती हैं, कितना किराया खर्चा लगता है। भले तुम 10 में से 5 जगह नहीं जाओगे, फिर भी जो खास जगह होंगी वहाँ तो जाओगे। ये तो तू सही कह रही है छोटी। अब दीदी आप ही बताइए, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अरे छोटी, तेरे पे इतने सारे गहने थे, उनका क्या हुआ? वो रख के हो सकता है कुछ। अरे अब मैं आपको क्या बताऊं दीदी, आप तो ना सब कुछ आसान समझ रही हो। इनके काम न करने की वजह से इतनी ज्यादा परेशानी होने लगी थी कि मेरे सारे गहने मुझे गिरवी रखने पड़े। क्या? हाँ दीदी, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने तो बोल दिया कि पैसे लाओ। अब मैं कहाँ से लाऊं दीदी? अगर आप मेरी कुछ मदद कर सको तो। देख छोटी, तेरी परेशानी सुन के मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अभी ये भी घर पे नहीं है और पैसे तो मेरे पे है नहीं।
अरे दीदी मैं ज्यादा नहीं मांग रही, बस इतने दे दो कि इन बच्चों की फीस भर जाए और घर का थोड़ा किराने का सामान आ जाए। अरे छोटी, लेकिन कैसे दे दूं मैं तुझे बिना पूछे पैसे? अगर पता चल गया इन लोगों को, मेरी सास को, तो हंगामा मचा देगी घर में। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको ना 1 महीने में लौटा दूंगी पैसे। अब छोटी देख, जीजा जी अभी कुछ काम भी नहीं कर रहे, कैसे दे दूं मैं पैसे? और कैसे विश्वास कर लो कि तू 1 महीने में लौटा देगी? अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरे पे विश्वास तो करो, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको 1 महीने में लौटा दूंगी कहीं से भी पैसे करके। छोटी, अब मैं क्या करूँ? तुझे मना भी नहीं कर पा रही और हाँ भी नहीं कर पा रही, मैं तो फंस गई बीच में। अब इनसे बिना पूछे कैसे दे सकती हूँ मैं? अच्छा दीदी, आप ही बताइए, अब मैं और कहाँ जाऊंगी? अच्छा चल, तू यहीं पे बैठ, मैं ना जरा अलमारी में देख के आती हूँ, अगर थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे तो मैं दे दूंगी तुझे। ठीक है दीदी। अरे दीदी अभी तक आई क्यों नहीं है? इधर आ छोटी। पता नहीं दीदी को पैसे मिले भी या नहीं। अगर नहीं मिले होंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी पैसे मांगने? आ रही हूँ दीदी। क्या हुआ दीदी, मिले क्या पैसे आपको? हाँ ये ले छोटी, थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे हुए थे, ये तो ले ले अभी। छोटी, तू मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं तुझे दे रही हूँ विश्वास करके, और तेरे जीजा जी को भी नहीं बताया, अपने आगे दे रही हूँ। तो ना ये जब हिसाब करते हैं तो इन्हें ना पूरे पैसे चाहिए होंगे, तो इसीलिए तू मुझे जल्दी से जल्दी लौटा देना। हाँ दीदी, मैं भी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, कम से कम समय में मैं आपको जल्दी पैसे लौटा दूंगी। ले ले छोटे पैसे। ठीक है दीदी, अब मैं घर पे चलती हूँ। ठीक है छोटे। अरे चाय पानी कुछ तो पी लेती। अरे नहीं नहीं दीदी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई नहीं, मैं घर से पानी चाय सब पी के ही आ रही थी वैसे भी। अच्छा ठीक है, मैंने इन्हें बिना बताए पैसे दे दिए छोटी को, सही तो किया ना? छोटी कह तो रही है वो जल्दी लौटा देगी, इतना विश्वास तो है मुझे मेरी बहन पे, लौटा देगी वो जल्दी। चलो अब बाकी के काम कर ले रही जल्दी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी के और भी पार्ट जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, तो जरूर देखें उनको भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस कहानी का पार्ट 1 देख लिया है, तो अभी देखते हैं पार्ट 2। क्या छोटी बहन बड़ी बहन के पैसों को लौटा पाएगी या क्या होता है कहानी में, आगे देखते हैं। ओहो, कितने दिन हो गए हैं दीदी से पैसे लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने पैसे देने का कुछ सोचा ही नहीं है। हर रोज दीदी फोन करती है, मैंने इनसे कहा भी था मैं पैसे वापस कर दूंगी, और इनको आने दो, मैं इनसे भी बोलूंगी दीदी के पैसों का इंतजाम करने का, लेकिन दीदी को तो कोई भरोसा ही नहीं है, जब भी से फोन करती रहती है। ये लो, फिर से दीदी का ही फोन आ रहा है, मुझे तो लगता है दिन भर फोन लेके बैठी रहती होंगी कि कब फोन कर दे। क्या करूं, मैं उठाऊं या ना उठाऊं? अगर उठाऊंगी तो दीदी पैसे मांगेंगी, और अभी मेरे पास तो पैसे हैं भी नहीं, रहने देती हूँ। तो अभी पैसे लिए 1 महीना होने वाला है, और बड़ी बहन उसी दिन से गुलाबों को फोन करी जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। ओफो, ये दीदी तो मान ही नहीं रही है, कितनी बार फोन करेंगी ये? एक काम करती हूँ, उठा लेती हूँ, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर होते पैसे तो मैं दे ही देती। हेलो, हाँ दीदी। हाँ छोटी, तूने बोला था 1 महीने में तू पैसे लौटा देगी, तो अभी तूने पैसे का कुछ सोचा है? हाँ दीदी, मैं ना इनसे बात करूंगी, इनको आने दो, मैं इनसे बात करूंगी, दीदी के पैसे देने हैं, फिर ना हम आपके पैसे जल्दी लौटा देंगे दीदी। ऐसे कैसे छोटी, तूने तो कहा था कि तू 1 महीने के अंदर अंदर लौटा देगी, मैंने इनसे पूछ के भी तुझे पैसे नहीं दिए थे, फिर अब मैं क्या करूंगी अगर तूने नहीं लौटाए पैसे? तो बता छोटी, मैं क्या करूंगी? हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए हैं। हाँ दीदी, मैंने कहा था, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक कहीं ना कहीं से आ जाएंगे पैसे,
लेकिन दीदी अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है और आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आपकी छोटी बहन हूँ, आपके पैसे थोड़ी ना खाऊंगी। देख छोटी, भरोसे की बात नहीं है, बात पैसों की है। और मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं तेरे को पैसे दे रही हूँ। मैंने तेरा समय देख के तुझे पैसे दिए, तो अब तुझे भी मुझे पैसे लौटाने चाहिए थे। और तूने तो बोला था कि तू 1 महीने के अंदर लौटाएगी। अभी तक कहाँ गई तेरी वो बात? हाँ, कहाँ गई तेरी वो बात, बता। अभी तक पैसे नहीं लौटाए, ऊपर से फोन करो तो फोन भी नहीं उठाती, बिजी कर देती है फोन को। अरे दीदी, आपको क्या मजाक लगता है? मैंने सच में तो बोला था कि 1 महीने के अंदर लौटा दूंगी। अरे लेकिन अभी तक आए नहीं है पैसे, तो थोड़ा समझो भी तो बात को। जैसे ही आएंगे वैसे ही लौटा देंगे हम आपके पैसे। और कितना झूठ बोलेगी छोटी, जब देखो जब यही बात बोलती है, जब पैसे आएंगे लौटा देंगे लौटा देंगे। कब लौटाएगी? हाँ, अरे परेशान या सिर्फ तू है, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो हमें भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, आएंगे ना जीजाजी तो उनसे बात करके बोलना कि मेरे पैसे मुझे चाहिए है। दीदी वो कुछ नहीं, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गई? रख दिया फोन। ये दीदी को तो बिल्कुल सब्र नाम की चीज नहीं है। मैं मानती हूँ उनने पैसे दे दिए थे हमारा काम चलाने के लिए, लेकिन अब थोड़ी सब्र तो करनी चाहिए रिश्तेदारी में। हाँ, ऐसे कैसे वो चिल्ला चिल्ला के बात करने लगी हैं अब तो। आने दो इनको, मैं इनसे बोलूंगी पैसे देने के लिए। मम्मी मम्मी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, वो तो बस चलो तुम अंदर चल के मैं तुम्हें खाना देती हूँ, खाना खा लो, ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मी, हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना है? मम्मी मेरा ये वाला टॉप बहुत पुराना हो गया है, आपने बोला था मुझे नया टॉप दिलाऊंगी, कब दिलाऊंगी? अब हाँ बेटा, बोला तो था मैंने कि मैं दिलाऊंगी, लेकिन बेटा अभी ना तुझे भी पता है अपने पास उतने पैसे नहीं है, तो अभी तो अपन बहुत हिसाब से चल रहे हैं ना। जब पैसे आएंगे तो फिर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगी तुझे, ठीक है? मम्मी कब आएंगे पैसे? पता नहीं बेटा, गुलाबो के घर में बहुत परेशानी चल रही थी, लेकिन ये बात उसकी बड़ी बहन को समझ में नहीं आ रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खाओ अंदर चल के। ठीक है मम्मी। चलो सब्जी बना लेती हूँ। अरे लेकिन फ्रिज में तो कोई सब्जी नहीं है। मैं इनसे कितने दिनों से बोल रही हूँ कि घर में कोई सब्जी नहीं है, अब मैं क्या बनाऊंगी? लेकिन ये भी क्या करें, अब इनके हाथ में होता अगर तो ये तो ले ही आते। अब इनका काम धंधा भी नहीं लगा अभी तो कोई अच्छा कि इनके पास पैसे आए, और सब्जी के रेट तो बहुत बढ़ गए हैं बाजार में। एक काम करती हूँ, कोई दाल देख लेती हूँ, दाल बना ले रही आज। अरे इस डिब्बे में तो थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, अब इसी को बना ले रही, पानी ज्यादा डाल दूंगी, हो जाएगी शाम के लिए भी। मम्मी मौसी का फोन आ रहा है। एक तो इन दीदी को भी चैन नहीं है, हमारे घर में कितनी परेशानी चल रही है, इनको ये समझ में नहीं आता, बस इनको इनके पैसे दिख रहे हैं। अगर पैसे होते ना तो परेशानी साइड में, सबसे पहले इनके पैसे ही दे देते हम लोग। आ रही हूँ बेटा। हेलो छोटी। हाँ हेलो दीदी बोलिए। हाँ, पैसों की व्यवस्था कर ली ना जीजा जी ने? नहीं दीदी अभी तो नहीं हुई है। क्या अभी तक पैसों की व्यवस्था नहीं की तुमने? दीदी वो लगे ही हुए हैं व्यवस्था करने में, जैसे ही होगी हम आपको बोल देंगे। छोटे, मैंने ये सुनने के लिए फोन नहीं किया है, समझ गए तुम? मैंने तुमसे बोला था फोन करके कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, और तो पैसों की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है तुम लोगों की। तो दीदी आपको पता नहीं है हमारे घर में कितनी परेशानी चल रही है, आपको तो बस अपने पैसे ही दिख रहे हैं। अरे पैसे ही सब कुछ नहीं होते दीदी, इतना घमंड मत करो आप पैसों का। जब देखो जब पैसे पैसे पैसे। अरे मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बात तो समझ में आ गई। हाँ नहीं है भरोसा। अरे जब तुमने बोला था 1 महीने में दूंगी, फिर अभी तक क्यों नहीं दिए हैं पैसे? हाँ
दीदी अगर होते तो दे देते, नहीं है तभी तो इतना टाइम लग रहा है। और मैं इनसे रोज बोलती हूँ पैसे देने का, ये भी कर रहे हैं व्यवस्था, कहीं से हो जाएगी तो हम आपके पैसे दे देंगे। अब बहुत हो गया है, अब मैं ना तुम्हारे जीजा जी को बताऊंगी कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और अभी तक तुमने लौटाए नहीं है, फिर तुम उनसे ही बात कर लेना। अरे दीदी मेरी बात तो मानिए, मैं लौटा दूंगी आपके पैसे। ये मौसी मेरी मम्मी को कितना परेशान करती है फोन कर करके। हाँ हेलो हेलो दीदी, हेलो। रख दिया फोन। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा बोलो। मम्मी ये मौसी कैसी बहन है, इनको आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ठीक है तुम ना पढ़ाई करो, ये सब बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है। हाँ ठीक है मम्मी। गुलाबो अजी आप आ गए? वो दीदी का फोन आया था। क्या कह रही थी तुम्हारी दीदी? बोलने लगी कि तुमने बोला था 1 महीने के अंदर दे दूंगी, अभी तक दिए क्यों नहीं है पैसे? तो तुम कुछ नहीं बोल पाई, तुम भी बोलती ना कि हम परेशान चल रहे हैं, पैसे जैसे ही आएंगे हम दे देंगे। अरे मैंने बोला पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बोलने लगी अब रुको तुम्हारी जीजा जी आएंगे उन्हीं से बोलूंगी मैं। तुम्हारी दीदी को भी ना थोड़ा दूसरों की परेशानियों को समझना चाहिए। हमें क्या मजा आ रहा है, अगर होते तो सबसे पहले तुम्हारी बहन के पैसे ही देता मैं। हाँ मुझे पता है। आपने बाजार में किसी से बोला, व्यवस्था हुई क्या? नहीं यार अभी तो ढंग से कोई काम भी नहीं मिल रहा है, क्या करें। देखिए आप टेंशन मत करिए, मिल जाएगा काम, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है मिल जाएगा काम, लेकिन तुम्हारी दीदी के पैसे भी तो देने हैं और बाजार में जो उधारी है वो भी तो चुकानी है। हाँ हाँ सब हो जाएगा, आप ना ज्यादा चिंता मत करिए और भगवान है ना वो हमारी मदद करेंगे। देखना अभी जितने भी परेशानी के दिन है ना वो सब निकल जाएंगे और फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। हाँ सही कह रही हो। चलिए आप बैठिए, मैं बाहर खाना लगाती हूँ अपन सबका। हाँ ठीक है। बेटा तुम भी चलो। हाँ मम्मी। तो दोस्तों आपने इस कहानी का पार्ट 2 भी देख लिया है, तो अभी तक तो कहानी ठीक चल रही है। आगे तो इस कहानी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, तो आप वो जरूर देखना आगे के पार्ट। तो अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्लीज फ्रेंड्स कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।